कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक जमाना था। आज भी राजेश खन्ना के नाम के बिना इंडस्ट्री के इतिहास को अधूरा बताया जाता है। राजेश खन्ना ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी है जो लगातार हिट और ब्लॉकबस्टर ही रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में राजेश खन्ना ही एक ऐसे स्टार हुआ करते थे जिनकी फीमेल फैंस की कोई कमी नहीं थी। लड़कियां उन पर अपनी जान छिड़कती थीं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहा करती थी। कहा जाता है कि हिंदी सिनेमा के इस पहले सुपरस्टार ने स्टारडम का जो दौर देखा वो बहुत कम सितारों को नसीब होता है। असल में राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी एक समय चरम पर हुआ करती थी और उन्हें लेकर फैंस के बीच भी गजब का उत्साह रहता था। कहते हैं कि राजेश खन्ना के लिए उनकी फीमेल फैंस इस कदर दीवानी थी कि जिस रास्ते से एक्टर की कार निकलती थी उस रास्ते की धूल से वे अपनी मांग भर लिया करती थीं। उनकी दीवानगी ऐसी थी कि लड़कियां अपने खून से प्रेम पत्र लिखा करती थीं। वो घर से बाहर निकलते तो सड़कों पर भीड़ लग जाती। उनके फैंस उनकी कार को किस करने लगते। कई बार तो उनकी सफेद चमचमाती कार लिपस्टिक के निशान से लाल हो जाती। जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह काम 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरो खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। बहुत कम लोगों को पता है कि राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। उनकी लोकप्रियता का दौर में जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। ये आप ही हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। मुझे अपना प्यार भेजते रहे, मुझे प्यार मिलता रहा, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख या ईसाई था। कुछ अल्फाजों में कहना चाहूंगा, इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और। दोस्तों, फिल्मी दुनिया में एक शब्द है सुपरस्टार। जिस एक्टर के पीछे ये शब्द लग जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके खोपड़ी में ईगो या कि जिसे अहंकार कहते हैं अपना घर न कर ले। यूं तो दोस्तों सुपरस्टार बहुत हुए हिंदी सिनेमा में, लेकिन राजेश खन्ना अजब गजब स्टार यानी कि सुपरस्टार थे। स्टारडम उनके दिमाग में शराब की तरह चढ़ गया था और इंसान को इंसान समझना उसने बंद कर दिया था। बॉलीवुड में चारों तरफ एक ही शोर था कि ऊपर आका और नीचे काका। काका से कोई भी पंगा नहीं ले सकता था। उन दिनों बॉलीवुड में लगातार 15 हिट देने वाले काका के कुछ ऐसे श्याह पहलू भी हैं, जिसे आज हम इस वीडियो से काका के अर्श से फर्श पे आने की कहानी से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब उनका स्टारडम सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन साथ ही साथ वे कुछ ऐसे भी कारनामे कर रहे थे जिनसे उनकी ईगो झलकती थी। सन 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से उनकी करियर की शुरुआत होती है। उनकी किस्मत का रंग देखिए दोस्तों, उनकी पहली फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया था। यूं तो उसके बाद उनकी कई फिल्म आई, लेकिन आराधना ने उनको स्टारडम के शिखर तक पहुंचा दिया था। उनका गाना मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू हर नौजवान के जुबा पर था। आराधना से लेकर कटी पतंग तक 15 हिट देने वाले राजेश खन्ना का ईगो अब 7वें आसमान पर था। सिनेमा घरों में बस उनकी ही फिल्में चल रही थी। फिल्मों के नाम भले अलग अलग थे, लेकिन चेहरा एक था, राजेश खन्ना। दोस्तों, जिस समय राजेश अपना सुपरस्टारडम का मजा ले रहे थे, तब उसी समय अमिताभ का भी एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हो गया था, लेकिन वो फिल्म में छोटे मोटे रोल के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसी समय जया और अमिताभ के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी और ठीक उसी समय जया फिल्म बावर्ची में काम कर रही थी। हर दिन अमिताभ जया से मिलने और उनको लेने के लिए फिल्म बावर्ची के सेट पर पहुंच जाया करते थे। एक दिन अमिताभ को देखते ही काका ने जया से कहा कि तुम रोज ये लड़के से क्यों मिलते हो, इसका कुछ नहीं होने वाला और ये एक दिन तुम्हारा भी करियर बर्बाद कर देगा। लेकिन जया ने राजेश से कहा था कि देखना, ये एक दिन तुमसे भी बड़ा स्टार बनेगा। राजेश खन्ना को ये बात बहुत ही नागवारा गुजरी और उन्होंने मन ही मन अमिताभ को अपना मानसिक शत्रु मान लिया। वे बिना किसी बात के अमिताभ से चिढ़ने लग गया, जबकि अमिताभ ने उनका कुछ भी बुरा नहीं किया था और न ही उनसे बात की थी। लेकिन अमिताभ बहुत ही मेहनती और अनुशासित इंसान थे। वे लगातार मेहनत से फिल्मों में काम कर रहे थे
और इसी बीच उनको राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में काम करने का मौका मिला। कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर राजेश खन्ना अमिताभ से बात तक नहीं करते थे, यहाँ तक वे उनका नाम जानना भी ठीक नहीं समझा। फिल्म आनंद बहुत बड़ी हिट हुई। जब एक पत्रकार से राजेश खन्ना ने फिल्म में अपने एक्टिंग के बारे में पूछा तो उस पत्रकार ने पूछा कि वो लड़का जिसका नाम अमिताभ बच्चन है, उसकी एक्टिंग भी कमाल की है, फ्यूचर में वो लड़का एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा, जरा संभल कर रहना। रिपोर्टर के मुंह से अमिताभ की तारीफ सुनकर काका आग बबूला हो गए और बोले, ऐसे अटन बटन कितने आए और चले गए, लेकिन मेरे स्टारडम को कोई छू भी नहीं पाया। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से कर रहे थे। फिल्म निर्देशक उनको पसंद करने लगे थे। उधर राजेश खन्ना पर स्टारडम इतना हावी हो चुका था कि वो नशे और अयासी में पूरी तरह डूब गया। उन्होंने सेट पर बहुत देर से आना शुरू कर दिया और अपनों से बड़े सीनियर एक्टर का अपमान भी करना शुरू कर दिया। राजेश खन्ना की इन्हीं बदतमीजियों के कारण निर्देशक उन्हें फिल्मों में लेने से कतराने लगे थे और किसी दूसरे एक्टर की तलाश करने लगे। एक बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने जंजीर फिल्म में काम करने से मना कर दिया और सलीम जावेद के कहने पर यह फिल्म अमिताभ बच्चन को मिल गया और इतिहास रच दिया। एक नई युग की शुरुआत हो चुकी थी। यंगरी यंग मैन आ चुका था। इस घटना से राजेश खन्ना सलीम जावेद से खुन्नस खाने लगे। एक बार एक आर्टिकल में सलीम जावेद ने संजीव कुमार की काफी तारीफ की थी और उनको बड़ा स्टार कहा था। एक पार्टी में राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से पूछा, संजीव कुमार काफी बड़े स्टार हैं? सलीम जी ने कहा, जी बिल्कुल। तो राजेश खन्ना ने उनकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, और मैं? काका हर किसी से दुश्मनी मोल ले रहे थे। पता नहीं वक्त क्यों राजेश खन्ना को बार बार अमिताभ बच्चन के सामने लाकर खड़ा कर रहा था। एक बार फिर फिल्म नमक हराम में दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। इस फिल्म को देखकर फिर से हर कोई अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की तारीफ कर रहा था और लोग कह रहे थे कि हिंदी सिनेमा को अगला सुपरस्टार मिल गया है। लेकिन राजेश खन्ना पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और इन बातों की राजेश खन्ना को आदत नहीं थी। ये सब सुनकर वो बुरी तरह टूट गए और दिन रात शराब पीने लग गए। इधर अमिताभ के दीवार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गजब की बात तो ये है कि इस फिल्म को भी राजेश खन्ना ने करने से मना कर दिया था। काका डिप्रेशन में चले गए थे और जमकर पीने लगे थे। दिन रात शराब के नशे के कारण उनका चेहरा चेंज होने लगा था। उनके फेस का क्यूटनेस कम होने लगा और वो एक नेपाली के जैसे दिखने लगे। लेकिन फिर भी राजेश खन्ना के नखरे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नायों की दुकान में अब युवा अमिताभ कट करवाने जाया करते और कहते थे राजेश खन्ना कट। अब गुजरे जमाने की बात हुआ करती थी। राजेश खन्ना कट के लिए नाई 2 रुपया और अमिताभ कट के लिए 3 रुपया लिया करते थे। शोले और दीवार जैसे फिल्मों ने रोमांटिक फिल्मों का दौर को लगभग खत्म कर दिया था। ऊपर आका और नीचे काका का नारा अब खत्म हो चला था। फिल्म शक्ति के मुहूर्त पर जब राजेश खन्ना को बुलाया गया तब फैंस उनके ऑटोग्राफ के लिए भीड़ लगा दिए। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन वहां पास पहुंचे तो फैंस उन्हें छोड़कर अमिताभ बच्चन के पास जाने लगे और भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लग गई। और कहते हैं कि राजेश खन्ना वहां अकेले खड़े रह गए। वो वहां से तुरंत निकल गए। कहते हैं कि वो रात उन पर बड़ी भारी गुजरी और पूरी रात वो अपने कर्मों पर रोते रहे और शराब पीते रहे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि राजेश खन्ना इस वक्त अपने निजी जिंदगी में भी कड़वे अनुभव से गुजर रहे थे। राजेश खन्ना के जिद्दी स्वभाव के कारण उस समय उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू भी उसे छोड़कर चले गई। अंजू महेंद्रू को भी राजेश खन्ना का जिद्दी स्वभाव पसंद नहीं था, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। अंजू महेंद्रू के वजह से राजेश खन्ना संजीव कुमार के भी बहुत बड़े जानी दुश्मन बन गए थे। आपको ये बता दें कि अंजू महेंद्रू संजीव कुमार को अपना मुंह बोला भाई बनाया हुआ था और अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना के बारे में और उनकी बुरी आदतों के बारे में संजीव कुमार को बताया करती थी और ये भी बताया करती थी कि राजेश खन्ना उसको बहुत बुरी तरीके से पिटते हैं। ये सब सुनकर संजीव कुमार बहुत गुस्सा हो जाया करते थे और उन्होंने कई बार राजेश खन्ना से लड़ाई भी की। इसलिए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अंजू महेंद्रू को मजा सिखाने के लिए राजेश खन्ना ने अपने से 16 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली और अपने बारात को लेकर अंजू महेंद्रू के घर के सामने से गुजरे। राजेश खन्ना ने अपने से बहुत छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी तो कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। इसका कारण था राजेश खन्ना के रंगीन मिजाजी। वे अक्सर घर से बाहर रहते थे और दूसरे हीरोइनों के साथ रंगलीला मनाते थे। ये सब बातों का भनक डिम्पल कपाड़िया को लग गया था और वे जब इसका विरोध किया तो उन्होंने वही किया जो अंजू महेंद्रू के साथ किया। इसलिए डिम्पल कपाड़िया भी उसे छोड़कर चले गई
कहा तो ये भी जाता है कि काका का अफेयर डिम्पल की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया से भी था। उसके बाद काका ने राजनीति में भी अपने कदम रखे, लेकिन वहां भी उनका अनुभव कड़वा था। उसके बाद फिर से फिल्मों में आए। एक समय था जब उन्होंने हिट पे हिट फिल्में दी थी, लेकिन अब उन्होंने बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। कोई भी अब उन्हें देखना नहीं चाहता था। उनकी स्टारडम अब हवा हो गया था। इसी बीच उनके इश्क के चर्चे टीना मुनीम के साथ भी रहा, और कहते हैं कि वे टीना मुनीम को लगातार शादी के झांसे देते रहे। और जब टीना मुनीम ने देखा कि वो उससे शादी कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए वे भी काका को छोड़कर चले गई। राजेश खन्ना के ईगो के कारण एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म मिस्टर इंडिया उनके हाथ से चले गई। ये फिल्म राजेश खन्ना के डूबता करियर को बचा सकता था, लेकिन ये भी उनके ईगो के कारण उनके हाथ नहीं रहा। एक वाकया ये भी है, जब उन्होंने अपने फिल्म जय शिव शंकर बनाते समय एक छोटे से रोल के लिए अक्षय कुमार को घंटों इंतजार करवाया था, और घंटों इंतजार कराने के बाद भी उन्हें मना कर दिया था। लेकिन उन्हें पता नहीं था, एक दिन वक्त उसी अक्षय कुमार को अपने बेटी के पति के रूप में देखेगा। राजेश खन्ना ने जो भी कर्म कांड किया था, सब उसके सामने आके खड़े हो गए थे। 2005 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये भी कुदरत का करिश्मा देखो। ये अवार्ड भी उन्हें श्रीमान अमिताभ बच्चन के हाथों दिया गया। इसी बीच उन्हें कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। एक समय ऐसा भी आया जब राजेश खन्ना ने सुसाइड करने की कोशिश की, जब राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी थी। हालांकि राजेश को अभी भी अपनी रोमांटिक छवि पर भरोसा था। 2 फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद राजेश खन्ना को फिल्म महबूबा से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि शक्ति सामंत के साथ उनकी पिछली 3 फिल्में हिट थी। ऐसे में उन्हें यकीन था कि ये फिल्म चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरू में फिल्म को थोड़े दर्शक मिले भी, लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो गए। इसके बाद राजेश खन्ना की अगली 5 फिल्में भी जबरदस्त फ्लॉप हुई और उन्हें गहरा सदमा लग गया। फ्लॉप का गम भुलाने के लिए राजेश नशे में डूबने लगे। बताया जाता है कि एक रात राजेश खन्ना गम में डूबे देर रात तक शराब पी रहे थे। हर दिन की तरह काका को छोड़कर उनकी पत्नी डिम्पल और स्टाफ सोने चले गए। उस रात बारिश हो रही थी और सभी गहरी नींद में थे। तभी अचानक राजेश खन्ना के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाज आई। राजेश की चीख सुनकर जब डिम्पल और घर का स्टाफ टेरेस पर पहुंचा तो देखा काका जोर जोर से रो रहे थे। उस मंजर को देखकर डिम्पल भी काफी डर गई थी। राजेश खन्ना अपने बिखरते करियर से इस कदर टूट गए थे कि वो खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि डिप्रेशन की हालत में वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र में डूब जाने का फैसला किया था, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। आखिरी वक्त में राजेश खन्ना का साथ उनकी पत्नी डिम्पल ने दिया था, और जब काका बीमार होने लगे थे तो डिम्पल उनसे मिलने आती थी। 18 जुलाई 2012 को बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें उनकी समानता में एक डाक टिकट और मूर्ति देकर सम्मानित किया गया है, और एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब काका की मौत हुई तो उनके बेजान हाथ को अपने हाथ में लेकर डिम्पल न जाने कितने घंटे रोती रही थी। राजेश खन्ना ने सफलता असफलता दोनों को देखा और जीवन के हर पल को जिया। अपने गम में टूटते हुए भी वो मजबूती के साथ खड़े रहे और साबित कर दिया कि आनंद मरते नहीं। खामोश है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जानकर आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही किसी भी टॉपिक से जुड़े किस्से और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों अमेजिंग फैक्ट अबाउट एवरी टॉपिक। जय हिंद दोस्तों।